अब क्वेश्चन 43 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 43rd में, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यानी कि ये जो आपको रॉड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रॉड, ठीक है, इसके एक एंड से, इस वाले एंड से एक एक्सिस पास करेगा, ये एक्सिस पास कर रहा है। अच्छा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ही आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाना है। ये जो आपको सर्कुलर रिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि इस एक एंड से पास हो रहा है। इसके दो एंड है, एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, तो यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस रॉड का टोटल मास चाहिए। तो अगर हम इस रॉड का टोटल मास निकालते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मास है, टोटल मास, वो हो जाएगा कैपिटल एम। ठीक है, अब आपको मान लो कि मास निकालना है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। यानी कि रॉड का मान लो सपोज करते हैं कि भाई एक यूनिट लेंथ इतना है, इतना वाला पोर्शन है ना, पर यूनिट लेंथ है। तो मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं हम, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप मास पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो टोटल मास को उसके लेंथ से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम टोटल मास को उसके लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, आगे देखें क्या होगा। अगर मान लो कि जो एलिमेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी के लिए इतना सा एलिमेंट हो गया, ठीक है, इतने से एलिमेंट पे उसको वैल्यू निकालनी है, तो ये इसकी वैल्यू होगी dx। या फिर यहाँ पे आप मेंशन देख लो, यहाँ पे dx लिखा हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें निकालना है मास पर यूनिट एलिमेंट, ओके, या फिर मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। तो हम निकाल रहे हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब मास पर यूनिट लेंथ आया था m/l, स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू है dx, तो यहाँ इसको dx से मल्टीप्लाई करा दो। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल तरीका होता है कि i के बराबर आप डाल दो mr², यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, और जो इस i की वैल्यू है पुट कर दो, सॉरी m की वैल्यू पुट कर दो। तो m की वैल्यू है m/l डॉट dx, ठीक है, और ये हो गया r²। अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई ही निकलता है, ये बात हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो ये डी आई निकलता है। तो ये डी आई इज इक्वल टू, ये होल वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, ये आ गई एम। उसके बाद नीचे कुछ कटने वाली वैल्यू है नहीं आपके पास। अच्छा, इस आर की जगह आप एक्स लिख सकते हो, क्योंकि आप पीछे डायग्राम में देखो तो रॉड की जो लेंथ है हमने एक्स मानी हुई है। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो वैल्यू है ना, ये एक्स है अपने पास, ठीक है, ये एक्स है रॉड की लेंथ। तो यहाँ पे भी आप हर जगह करेक्शन कर लेते हैं, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x का स्क्वायर, यहाँ भी हमने लिख दिया x का स्क्वायर, फाइन। अब ये आ जाता है कि mx का स्क्वायर डॉट dx डिवाइडेड बाई l। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रॉड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इस तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के वही चीज़ लिख देंगे, mx² डॉट dx डिवाइडेड बाई l। अच्छा, अब जब डी आई का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ये डी आई का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आई आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू, और आप यहाँ पे नोटिस करो ये m और ये x², ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी m और l जो है ये कांस्टेंट है, x² कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो इस x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया m को कांस्टेंट, हमने मान लिया यहाँ पे l को कांस्टेंट, बाकी x² डॉट dx को आप एज इट इज छोड़ दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा क्यूब x³ डिवाइडेड बाई 3, हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट्स पुट करनी होती है वैसे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, अगर आप नोटिस करो तो ये यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी, यहाँ पे अपर लिमिट आएगी। तो लोअर लिमिट जब हम यहाँ पे डालेंगे तो हम डाल देंगे यहाँ पे 0 और अपर लिमिट l तक। क्यों, क्योंकि रॉड की लेंथ कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रॉड की लेंथ जा रही है 0 से लेके यहाँ पे 0 से लेके l तक, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। वापस आते हैं तो यहाँ पे लिमिट तो रहेगा ही, यहाँ पे रहेगा 0 से लेके l तक। तो इस ब्रैकेट में अभी लिमिट वाला पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे लिमिट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, i इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाई, अच्छा 3 भी बाहर निकाल लो, 3 भी बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, l³ माइनस में 0 का क्यूब, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया था i इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 3l इज़ इक्वल, सॉरी m डिवाइडेड बाई 3l, और इसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास सॉल्व हो के आया था x का क्यूब, जो कि हमने l डाला था ना, तो l का क्यूब,
यहाँ पे हम डालते हैं एल का क्यूब, तो यहाँ पे डाल दिया एल क्यूब, माइनस में ज़ीरो, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ से एक वैल्यू कट गई, एक पावर कट गया, तो अब आ गया m डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया l का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास होल वैल्यू आ जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वन एंड थ्रू ए एक्सिस, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अभी हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना होता है, टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, हम निकालेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, यार ये बात तो सबको पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कंपेयर करते हो तो I इज़ इक्वल टू अगेन एम के स्क्वायर होता है। अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं तो के यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये जो के है ना, ये के, ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी डेरिवेशन भी कराई थी मैंने। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू हमारे पास पीछे निकल के आई थी, तो आई की वैल्यू निकल के आई है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू एम के स्क्वायर। और आप यहाँ पे इन वैल्यूज़ को कट कर सकते हो, इस m से ये जो m है और ये m है जो कट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ कट हो जाएंगी तो मैं इस m से इस m को काट देता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब यहाँ से k की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आ जाएगा l डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, और ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसमें सॉल्व हो गया। सो डन।